माइंडसेट बदलो, जिंदगी बदलो। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चैट विद बुक्स में, एक ऐसी जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि उनमें छुपे शब्दों से जिंदगी को नए मायने मिलते हैं। यहाँ हम हर किताब से जिंदगी जीने का नया नजरिया पाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने का तरीका, आपके फैसले और आपके भविष्य तीनों को बदल सकती है। किताब का नाम है माइंडसेट बाय कैरोल एस ड्वेक। इस किताब में बताया गया है कि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने होशियार हैं या हमारे पास कितनी प्रतिभा है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम कैसे सोचते हैं और जब मुश्किलें आती है तब हमारा रवैया कैसा होता है। तो चलिए आज हम जानेंगे 10 ऐसी कहानियों और सीखों के बारे में जो इस किताब से निकलती हैं और जो हमें सिखाती है कि अगर हम अपने माइंडसेट को बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो जुड़िए मेरे साथ एक इमोशनल और मोटिवेशनल यात्रा पर, जहां हर कहानी आपका मन छू जाएगी और शायद आपकी सोच भी बदल देगी। चैप्टर 1, काबिलियत जन्मजात नहीं, सीखी जाती है। क्या आपने कभी सुना है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं? तो मिलिए प्रिया से। प्रिया एक होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन जैसे ही गणित का मुश्किल सवाल आया, उसने किताब बंद कर दी। उसने खुद से कहा, मुझसे नहीं होगा। उसने कोशिश करना बंद कर दिया और मान लिया कि वह इस विषय में कमजोर है। यही है फिक्स्ड माइंडसेट। अब मिलिए राहुल से, उसी क्लास का स्टूडेंट। उसे भी वही सवाल नहीं आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सवाल को कई बार पढ़ा, टीचर से पूछा, गूगल किया और आखिरकार हल ढूंढ ही निकाला। यही है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक कहती है, यदि हम मानते हैं कि हम बदल सकते हैं तो हम प्रयास करने की हिम्मत रखते हैं। राहुल की सफलता का कारण उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसकी सोच थी। वो सोच कि मैं सीख सकता हूँ। हम में से कई लोग काबिलियत को जन्मजात मानते हैं, जैसे वो तो हमेशा से अच्छा स्पीकर रहा है, उसके अंदर लीडरशिप नेचुरल है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कौशल सीखा जा सकता है। बस जरूरत है उस सोच की जो कहे, अभी नहीं आता, लेकिन सीख सकता हूँ। तो अगली बार जब आप खुद से कहें, मुझसे नहीं होगा, तो उसी पल खुद से कहिए, मुझे बस थोड़ा और सीखना है, क्योंकि आप में वो क्षमता है। सिर्फ उसे पहचानने और बढ़ाने की जरूरत है। अगला चैप्टर 2, असफलता एक अंत नहीं, शुरुआत होती है। हम सभी ने कभी न कभी किसी इंटरव्यू, परीक्षा या मौके में असफलता का सामना किया है, और उस समय एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ? तो चलिए आज मिलते हैं नेहा और अमित से। नेहा एक मेहनती लड़की थी। उसने अपनी पसंदीदा कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन रिजल्ट आया, सॉरी, सिलेक्ट नहीं हुई। उसके अंदर एक आवाज आई, शायद मैं इस लायक नहीं थी, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। उसने अगली कोशिश नहीं की। उसने अपने अंदर विश्वास खो दिया। यही होता है फिक्स्ड माइंडसेट। अब आते हैं अमित पर। उसे भी उसी कंपनी से रिजेक्शन मिला, पर उसने क्या किया? उसने बैठकर अपनी गलती ढूंढी, फीडबैक मांगा, इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, नोट्स लिए। उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैं सीख रहा हूँ। अमित ने दोबारा तैयारी की। तीसरे इंटरव्यू में वो सिलेक्ट हुआ, एक और भी बड़ी कंपनी में। यही होता है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक कहती है, As soon as something goes wrong, people with a fixed mindset panic. They think it means they're a failure. लेकिन असफलता एक सिग्नल नहीं कि आप खराब है, बल्कि एक संकेत है कि आप अभी सीख रहे हैं। सोचिए, अगर अब्दुल कलाम, विराट कोहली या AR रहमान ने अपनी पहली असफलता को ही अंतिम मान लिया होता, तो क्या वे आज हमें प्रेरणा दे पाते? तो अगली बार जब आप किसी रिजेक्शन या असफलता से टकराएं, तो खुद से कहिए, शायद मैं आज नहीं जीता, पर मैं आज सीखा। क्योंकि जो व्यक्ति हर बार गिरकर उठता है, वो जिंदगी में एक दिन सबसे ऊपर उठता है। फेल होना आपकी पहचान नहीं है, ये बस आपकी यात्रा का एक पड़ाव है। चैप्टर 3,
हार मत मानो, आदत बदलो। हार। हम सभी ने कभी न कभी किसी मुकाबले, किसी रिश्ते या किसी सपने में हार का स्वाद चखा है। पर असली सवाल ये है, आप उस हार से क्या करते हैं? आज की कहानी है रोहन और सीमा की। दो खिलाड़ी, दो सोच। रोहन एक बास्केटबॉल टीम का हिस्सा था। एक दिन उसकी टीम मैच हार गई। वो बुरी तरह निराश हुआ। उसने अपने साथियों को कोसा, खुद को कोसा और कहा, मेरा खेल ही खराब है, मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। फिर क्या हुआ? उसने प्रैक्टिस पर जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे टीम से बाहर हो गया। यही है फिक्स्ड माइंडसेट। अब मिलिए सीमा से। सीमा भी उसी टीम की थी। वो भी उस दिन का मैच हार गई थी। लेकिन उसने हार को कुछ और ही रूप दिया। उसने अपना गेम दोबारा देखा, गलतियां नोट की, हर दिन आधा घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, टीचर से ट्रेनिंग ली और अगले टूर्नामेंट में उसकी परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। यही है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक कहती है, इन दी ग्रोथ माइंडसेट, फेलियर कैन बी अ पेनफुल एक्सपीरियंस, बट इट डजंट डिफाइन यू। इट्स अ प्रॉब्लम टू बी फेस्ड, डेल्ट विद एंड लर्न फ्रॉम। मतलब, हार हमें नीचा नहीं दिखाती, वो हमें सिखाती है। अगर हम हार के बाद सिर्फ पछताते हैं तो कुछ नहीं बदलता। लेकिन अगर हम हार के बाद आदतें बदलते हैं तो जिंदगी बदलती है। विराट कोहली को देखिए, जब वो खराब फॉर्म में जाते हैं तो वो सिर्फ बहाने नहीं, नया अभ्यास, नया अनुशासन और नया माइंडसेट अपनाते हैं। अगली बार जब आप किसी चीज में पीछे रह जाएं, तो खुद से पूछिए, क्या मैंने पूरे मन से तैयारी की थी? क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ? और क्या मैं अब से रोज थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकता हूँ? हार को बहाना मत बनाओ, उसे सबक बनाओ। अगला चैप्टर, चैप्टर 4। जब रुकती है रचनात्मकता तो शुरू होता है असली कमाल। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, लिखना, बनाना, गाना, बोलना, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली लगने लगे? इसका नाम है क्रिएटिव ब्लॉक। आज हम बात करेंगे अर्जुन और काव्या की। अर्जुन एक उभरता हुआ लेखक था। उसने एक शानदार उपन्यास की शुरुआत की थी। पहले कुछ चैप्टर शानदार निकले, लेकिन फिर रचनात्मकता जैसे गायब हो गई। वो घंटों लैपटॉप घूरता रहा। फिर एक दिन उसने खुद से कहा, शायद मेरी प्रेरणा खत्म हो गई है, शायद मैं अब अच्छा लेखक नहीं हूँ। उसने उपन्यास अधूरा छोड़ दिया। फिक्स्ड माइंडसेट उसे वही रोक देता है। अब आते हैं काव्या पर। वो भी एक लेखक थी। उसे भी वही ब्लॉक महसूस हुआ। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी नहीं लिख पा रही तो शायद मुझे नए विचार भरने की जरूरत है। उसने अलग अलग किताबें पढ़ी, नई शैली में छोटे लेख लिखे, वर्कशॉप्स में गई और आखिरकार उसके उपन्यास का आखिरी चैप्टर पूरा हुआ। यही है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक कहती है, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। मतलब, अभी आप जो है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप क्या बन सकते हैं। और बनने के लिए रुकावटों से लड़ना जरूरी है। रचनात्मकता एक कौशल है, कोई जादू नहीं जो कभी खत्म हो जाए। और जब हम फिक्स्ड माइंडसेट में फंसते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारी काबिलियत खत्म हो गई है। पर असल में रचनात्मकता छोटे छोटे प्रयोगों, धैर्य और अभ्यास से लौटती है। क्या आपने कभी YouTube वीडियो बनाते बनाते थकावट महसूस की है? या लिखते हुए लगा हो कि दिमाग सुन्न हो गया है? तो रुको नहीं, रास्ता बदलो, लेकिन रुकना मत। जब रचनात्मकता रुकती है, तब इंसान खुद को दोबारा गढ़ने का मौका पाता है। अगला चैप्टर, चैप्टर 5। नया सीखना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई नई चीज सीखनी थी, जैसे एक्सेल, कैनवा, फोटोशॉप या कोडिंग, और आपने मन में ही कह दिया, ये मुझसे नहीं होगा। तो आप अकेले नहीं हो। आज की कहानी है राजेश और प्रीति की। राजेश एक मेहनती कर्मचारी था, लेकिन जब उसके ऑफिस में नया सॉफ्टवेयर लाया गया तो वो घबरा गया। कुछ ही दिन बाद उसने कहा, मैं टेक्नोलॉजी के लिए बना ही नहीं हूँ। ये नए जमाने की चीजें मेरे बस की नहीं।
उसने सॉफ्टवेयर सीखना बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे पीछे रह गया। यही है फिक्स्ड माइंडसेट। अब मिलिए प्रीति से। उसे भी वही सॉफ्टवेयर सीखना था। पहले दिन वो भी घबराई। हर बार स्क्रीन पर कोई नया बटन क्लिक करने से पहले उसका हाथ रुकता। लेकिन उसने कहा, शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा सीखती रही तो मैं भी एक्सपर्ट बन सकती हूँ। उसने यूट्यूब ट्यूटोरियल देखे, सहकर्मियों से मदद ली और हर दिन एक नया फीचर सीखा। कुछ महीनों में वही प्रीति ऑफिस की टेक चैंपियन बन गई। यही है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक लिखती है, नो मैटर वॉट योर एबिलिटी इज, एफर्ट इज वॉट इग्नाइट्स दैट एबिलिटी एंड टर्न्स इट इनटू अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब, आपकी योग्यता चाहे जो भी हो, कड़ी मेहनत ही उसे नतीजों में बदलती है। भारत में लाखों लोग आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। किसान व्हाट्सएप सीख रहे हैं, महिलाएं घर बैठे डिजाइन बनाना सीख रही हैं, बच्चे यूट्यूब से मैथ सीख रहे हैं। ये सब ग्रोथ माइंडसेट का कमाल है। एक बार जब आप मुझे नहीं आता को बदल देते हैं मुझे सीखना है से, तो हर दरवाजा खुलने लगता है। डर लगना ठीक है, रुक जाना नहीं। अगर आप भी कुछ नया सीखना चाह रहे हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, इंग्लिश बोलना या सोशल मीडिया चलाना, तो याद रखो, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। चैप्टर 6, रिश्ते भी सीखने की चीज है। हम सबको लगता है कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, तो उनके रिश्ते में कभी झगड़े नहीं होंगे, कभी मतभेद नहीं होंगे। लेकिन क्या यही सच है? आज की कहानी है रमेश और सुनीता की। दो लोग, एक जैसी समस्या, लेकिन दो अलग माइंडसेट। रमेश और उसकी पत्नी के बीच एक दिन जोरदार बहस हुई। तकरार इस बात से शुरू हुई कि कौन ज्यादा व्यस्त है और कौन किसे समय नहीं देता। बहस के बाद रमेश ने खुद से कहा, हम दो बिल्कुल अलग इंसान हैं, शायद ये रिश्ता अब नहीं चल सकता। उसने बातचीत करना बंद कर दिया। हर बात में शिकायत, दूरी और चुप्पी बढ़ने लगी। यही है फिक्स्ड माइंडसेट। अब मिलिए सुनीता से। उसके और उसके पति के बीच भी एक बड़ी बहस हुई थी। वो भी बहुत आहत थी, लेकिन उसने रुककर सोचा, रिश्ते में टकराव आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम बात नहीं करेंगे तो कैसे सुलझेगा? उसने पहल की, बात की, अपने दिल की सुनी और उसकी भी। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे की भाषा सीखी, न केवल शब्दों की, बल्कि भावनाओं की भाषा। यही है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक कहती है, जस्ट एज देर आर नो ग्रेट अचीवमेंट्स विदाउट सेटबैक्स, देर आर नो ग्रेट रिलेशनशिप्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब, सच्चा रिश्ता वो नहीं जिसमें कभी बहस न हो, बल्कि वो है जिसमें लोग बहस के बाद भी सीखते हैं, जुड़ते हैं और बढ़ते हैं। एक रिश्ता भी एक स्किल है। जैसे आप कोई नया टूल सीखते हो, वैसे ही रिश्ते निभाना भी सीखना पड़ता है। संवेदनशीलता, संवाद और सहानुभूति से। हम अक्सर कहते हैं, वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाए। पर ग्रोथ माइंडसेट कहता है, शुरुआत खुद से करो। रिश्तों में सही होने से ज्यादा जरूरी है समझना और समझे जाना। और यही फर्क होता है, एक ऐसा इंसान जो कहता है, ये रिश्ता नहीं चल सकता, और वो जो कहता है, चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। अगला चैप्टर 7, आलोचना से डरो मत, सीखो। आइए मिलते हैं राहुल और सोनाली से। दोनों ने ऑफिस में एक अहम प्रोजेक्ट पर काम किया था, लेकिन जब फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद उन्हें फीडबैक मिला, तो उनके रवैये में जमीन आसमान का फर्क था। राहुल ने बहुत मेहनत की थी। जब बॉस ने उसके प्रोजेक्ट में कमियां बताईं, तो उसने मन ही मन सोचा, उन्हें मेरी मेहनत दिखाई ही नहीं दी, क्या मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं? वो रक्षात्मक हो गया। उसने फीडबैक को आलोचना नहीं, बल्कि अपमान समझा। नतीजा, उसने अगली बार कोई नया आइडिया देना ही बंद कर दिया। फिक्स्ड माइंडसेट इंसान को रोक देता है। अब आइए सोनाली की कहानी सुने। वो भी एक ही प्रोजेक्ट पर थी। उसे भी फीडबैक मिला, कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव। पहले तो थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर उसने पूछा, आपको क्या लगा, मैं कहाँ बेहतर कर सकती थी?
क्या मैं चाहूं तो इसे और बेहतर बना सकती हूँ? उसने वो सारी बातें लिखीं, सीखा, सुधारा और अगली बार और भी शानदार प्रोजेक्ट बनाया। यही है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक लिखती है, Why waste time proving over and over how great you are when you could be getting better? मतलब, हर बार खुद को साबित करने की जगह अगर हम सुधारने में ध्यान लगाएं, तो हम वाकई ग्रो कर सकते हैं। आलोचना सुनना आसान नहीं होता। कभी कभी ईगो आड़े आ जाती है, लेकिन अगर दिल बड़ा हो, तो हर फीडबैक एक सीढ़ी बन सकता है सफलता की ओर। फीडबैक का मतलब है कि किसी को आपकी ग्रोथ की परवाह है। तो अगली बार जब कोई आपकी गलती बताए, तो पूछो, और बेहतर कैसे बनूं? न कि मुझे कम क्यों आका गया? याद रखो, बड़े लोग कभी आलोचना से नहीं डरते, वे उसका स्वागत करते हैं। अगला चैप्टर 8, वजन नहीं, माइंडसेट घटाओ। वजन घटाना सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज का खेल नहीं है, ये एक मानसिक लड़ाई है, आपके और आपके माइंडसेट के बीच। आज की कहानी है मीना और रवि की। मीना ने नए साल पर ठान लिया कि अब वजन घटाना है। पहले कुछ दिन पूरे जोश में रही, सुबह की सैर, हेल्दी खाना, सब कुछ। लेकिन 2 हफ्तों बाद, जब वजन में कोई फर्क नहीं दिखा, तो उसने खुद से कहा, मेरे साथ तो कभी नहीं होता, मेरी बॉडी ही ऐसी है। धीरे धीरे उसने वर्कआउट छोड़ दिया और फिर पुराने पैटर्न में लौट गई। यही है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां हम नतीजों को अपनी पहचान बना लेते हैं। अब मिलिए रवि से। उसे भी वजन कम करना था। उसने शुरुआत की, और हाँ, उसे भी कुछ दिन बाद निराशा हुई। लेकिन उसने कहा, ये एक लंबी यात्रा है और मैं धैर्य रखूंगा। उसने कैलोरी नहीं, आदतें बदलीं। छोटे लक्ष्य बनाए, हर हफ्ते 1% बेहतर बनना। कभी ठोकर लगी तो खुद से कहता, मैं गिरा, लेकिन अब मैं दोबारा खड़ा हो रहा हूं। महीनों में बदलाव दिखने लगे, और साल भर में रवि का शरीर नहीं, उसका आत्मविश्वास बदल चुका था। यही है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक कहती है, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। मतलब, मैं क्या हूं से ज्यादा जरूरी है मैं क्या बन सकता हूं। वजन घटाना सिर्फ स्केल पर नंबर कम करने की बात नहीं है, ये है एक नई सोच अपनाने की बात, जहां आप हार नहीं मानते, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं। रिजल्ट धीरे आते हैं, लेकिन माइंडसेट तुरंत बदला जा सकता है। अगर आप भी किसी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, तो खुद से कहिए, मैं हार मानने नहीं, बदलने आया हूं। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। अगला चैप्टर 9, डर को दोस्त बना लो। क्या आप भी कभी किसी मंच पर बोले बिना ही डर गए? क्या आपने कोई ऐसा मौका छोड़ा जो आपकी जिंदगी बदल सकता था, सिर्फ इसलिए कि आप डरे हुए थे? आप अकेले नहीं हैं। आज की कहानी है विक्रम और प्रिया की। विक्रम को स्टेज पर बोलने का मौका मिला था, पूरे कॉलेज के सामने। लेकिन जैसे ही वह मंच के पास पहुंचा, उसके पैर कांपने लगे। उसने खुद से कहा, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। और उसने आखिरी मिनट में मंच पर जाने से मना कर दिया। इसके बाद उसने हर संभावित अवसर से भागना शुरू कर दिया। फिक्स्ड माइंडसेट यही करता है, डर को दीवार बना देता है। अब मिलिए प्रिया से। उसे भी पब्लिक स्पीकिंग से उतना ही डर लगता था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इससे भागती रहूं, तो कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। उसने छोटे स्टेप्स लिए। पहले अपने दोस्तों के सामने अभ्यास किया, फिर छोटे ग्रुप्स में बोली। गलतियां हुई, वो हंसी का पात्र भी बनी, लेकिन हर बार उसने एक चीज दोहराई, मैं सीख रही हूं और हर बार बेहतर हो रही हूं। कुछ महीनों में वो ही प्रिया मंच की स्टार बन गई। यही है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक कहती है, द पैशन फॉर स्ट्रेचिंग योरसेल्फ एंड स्टिकिंग टू इट, इवन और स्पेशली व्हेन इट्स नॉट गोइंग वेल, इज द हॉलमार्क ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट। मतलब, डर से भागना नहीं, उससे जूझना ही असली ग्रोथ है। प्रिया और विक्रम के बीच बस एक फर्क था,
विक्रम ने डर को आइडेंटिटी बना लिया। प्रिया ने उसे जर्नी बना लिया। डर को बहाना मत बनाओ, उसे सीढ़ी बना लो। पब्लिक स्पीकिंग हो, इंटरव्यू हो या कोई भी नया चैलेंज, आपका दिमाग कहेगा तू नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका दिल कहे तो क्या, सीख तो सकता हूँ। याद रखो, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बनाया जाता है छोटे छोटे अभ्यासों से। अगला और आखिरी चैप्टर 10, असफलता अंत नहीं है। कभी कभी हम एक सपना लेकर चलते हैं, उसे शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर वो सपना ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ऐसी ही 2 कहानियां हैं समीर और दिव्या की। समीर ने लॉकडाउन के बाद एक नया बिजनेस शुरू किया। अपने शहर में एक कैफे खोला। शुरुआत में उत्साह था, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक कम होते गए, खर्चे बढ़ते गए, और कुछ ही महीनों में उसे दुकान बंद करनी पड़ी। समीर ने खुद से कहा, शायद मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। मैं फेल हो गया और अब दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं है। उसने किताबें पढ़नी बंद कर दी, नए आइडिया सोचना बंद कर दिया, और अपने सपनों पर एक बड़ा सा फेल का ठप्पा लगा लिया। यही है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां असफलता को नतीजा नहीं, पहचान बना लिया जाता है। अब मिलिए दिव्या से। उसने भी एक स्टार्टअप शुरू किया, एक एजुकेशन ऐप। शुरू में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जल्द ही फंडिंग रुक गई, टीम बिखर गई, और ऐप बंद हो गया। उसके पास भी 2 रास्ते थे, हार मान ले, सीख ले और फिर से खड़ी हो जाए। उसने दूसरा चुना। वो बैठी, अपने पूरे बिजनेस मॉडल को दोबारा देखा, अपने पहले स्टार्टअप की गलतियां समझी, और इस बार एक और स्टार्टअप शुरू किया, छोटा लेकिन ज्यादा स्थिर, ज्यादा स्मार्ट। वो कहती है, मुझे अगर पहला झटका न लगता तो मैं कभी नहीं सीख पाती कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। यही है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक कहती है, फेलियर इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन, इट्स अ पाथ टू लर्निंग। मतलब, फेल होना आखिरी चैप्टर नहीं होता, वो तो अगला चैप्टर शुरू करने का मौका होता है। अगर आप गिरते हैं और फिर खड़े नहीं होते, तो असली हार वही होती है। हर असफलता के बाद 2 ही विकल्प होते हैं, या तो पहचान बन जाए या सीढ़ी बन जाए। याद रखो, फेलियर का डर नहीं, उससे कुछ सीखने की हिम्मत जरूरी है। अब जिंदगी बदलने की बारी है। तो दोस्तों, हमने आज 10 ऐसी कहानियां सुनी जो केवल किरदारों की नहीं थीं, वो हम सबकी कहानियां थीं। कभी प्रिया की तरह हार मान लेना, कभी राहुल की तरह डटे रहना, कभी आलोचना से डरना, कभी उसे सीढ़ी बना लेना, कभी समीर की तरह टूट जाना, कभी दिव्या की तरह फिर खड़े हो जाना। और यही फर्क होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। कैरोल ड्वेक की किताब माइंडसेट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं और कैसे देख सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो कहे, मुझसे नहीं होगा, या वो जो कहे, मैं सीख लूंगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं कर लूंगा? आज से सिर्फ एक चीज शुरू करें। जब भी कोई चैलेंज आए, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ? बस यही सवाल आपकी पूरी सोच बदल देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम बात करेंगे एक बहुत ही खास किताब की, दी माउंटेन इज यू बाय ब्रायना वियस्ट, जहां हम जानेंगे कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं, और कैसे हम अपने ही रास्ते से हटकर अपने जीवन की चोटी तक पहुंच सकते हैं। अगर आप खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगला वीडियो आपके लिए है। दिस इज सुहानी एंड यू आर वॉचिंग चैट विद बुक्स। जुड़े रहिए, क्योंकि किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होती, वो आईना होती हैं, और कभी कभी रास्ता भी।